हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेलाइनेसिस अशोकनगर, रांची। हमने पहले वीडियो में जाना कि आखिर चॉकलेट सिस्ट होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। डायग्नोसिस के लिए बेस्ट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड है। किसी को भी पेट दर्द हो रहा है या मास फीलिंग हो रही है, आप अल्ट्रासाउंड कराइए, काफ़ी सस्ता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कराने में। उसमें पता चल जाता है कि ये सिस्ट है और ये कितना बड़ा सिस्ट है, एक ओवरी में है, दोनों ओवरी में। अगर कहीं भी कुछ डाउट रहता है तो हम लोग टीवीएस अल्ट्रासाउंड से करते हैं या पेट के अल्ट्रासाउंड से। टीवीएस जो होता है ट्रांसवेजाइनल, मतलब योनि मार्ग में अल्ट्रासाउंड का प्रोब घुसा के किया जाता है, उससे ज़्यादा बेहतर दिखता है। बट ये सिर्फ हम मैरिड औरतों में कर सकते हैं। अनमैरिड लड़कियों के लिए ट्रांस एब्डोमिनल, जो पेट से पानी पी के हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है सही से और अच्छे से पता नहीं चलती। तो ऐसे केसेस में अगर डाउट हो रहा है तो हम एमआरआई भी कराते हैं, ताकि हम और सारे ओवेरियन जो मास है, कैंसर है, उससे भी डिफ्रेंशिएट कर सके और कुछ ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं। ये तो डायग्नोसिस में हम लोग को हेल्प किया। एक बार जब ये डायग्नोज हो गया कि ये एंडोमेट्रियोसिस ऑफ ओवरी यानी चॉकलेट सिस्ट है, तब फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर ये छोटे साइज का सिस्ट है, 4 सेंटीमीटर से कम का साइज का सिस्ट है, तो डिपेंड करता है कि आप किस परेशानी के साथ डॉक्टर के पास हैं। अगर आप पेन के लिए सिर्फ आए हैं तो टैबलेट्स हम लोग देते हैं, हार्मोनल टैबलेट्स जो ओसिपिल्स होते हैं वो, या फिर खास तरह का प्रोजेस्ट्रॉन होता है डायनोजेस्ट, इसको हम लोग देते हैं लंबे समय तक के लिए, ताकि यह जो सिस्ट है ये खुद ही दब सके। पर अगर यह सिस्ट बड़े साइज का है तो 4 सेंटीमीटर से बड़े साइज का है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो हम लोग ऐसे केसेस में सर्जरी के लिए बोलते हैं। सर्जरी में बेस्ट सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है। ओपन सर्जरी अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा अधेजन प्रमोट होता है और रेकरेंस का चांस भी बढ़ जाता है। पर अगर कोई पेशेंट जिनको इंडोमेट्रियोमा है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है कि आपको बेबी क्या चाहिए, कब चाहिए, प्रायोरिटी क्या है उसका, और साथ में इंडोमेट्रियोमा जो ओवरी का है उसका साइज क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कपल टू कपल या फिर मेल फैक्टर क्या है, मतलब पति में भी कोई प्रॉब्लम है या लेडीज जो है उसमें साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम, जैसे कि ट्यूब का भी इशू है, यूजुअली चिपक के कारण ट्यूब बंद हो सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से टेलर बेस या कस्टमाइज ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं कि कपल के लिए कौन सा ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। थैंक यू।